हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो अपन ने पिछली क्लास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा, ठीक है, उसको बढ़िया से समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन। सो देखिए, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, सो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें कि यार ये क्या है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें कि भाई जैसे हम एल्कीन में रिएक्शन कराएं HgOAc, ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। फर्स्ट HgOAc वाटर एंड सेकेंड NaBH4। सो इससे प्रोडक्ट बनता है, यानी एक प्रकार से ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। देखो यहां वो है, क्लियर, बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म इसकी क्या होती है? अगर मैकेनिज्म की बात करें तो RCH डबल बॉन्ड CH2 जब HgOAc होल ट्वाइस से रिएक्शन करता है तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये पोलर है, तो ये पोलर कंपाउंड इसको क्या करता है? पोलराइज करता है और इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, तो जिससे कंपाउंड इस तरह का बन जाता है। देखिएगा भाई, प्लस ACO माइनस, ये देखिए AC का मतलब समझते हो? COCH3, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा? वाटर का रिएक्शन होगा। वाटर का रिएक्शन होगा तो ये नॉन क्लासिकल कैटायन की ओपनिंग, ये यहां अटैक मारेगा। अच्छा, खास बात, अपोजिट अटैक होगा भाई, ध्यान रखना, जिधर से लीव कर रहा है उसके अपोजिट अटैक होगा। यहां CH2HgOAc, देखिए चेक करें, क्लियर। यहां से OAc माइनस H प्लस निकल गया, तो यहां से मिलेगा आपको सबसे पहले RCHOH CH2Hg प्लस, ये देखिए ध्यान से। अब इसके बाद जब NaBH4 का रिएक्शन होगा तो खास बात यह है कि जो Hg है ना, यहां Hg जो है न्यूट्रल फॉर्म में बनता है और साथ में एसिटिक एसिड, तो ये Hg न्यूट्रल फॉर्म में बनता है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। तो जब यहां Hg न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन, चेक करो क्या करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज दे के जाएगा। Hg अलग होगा ना न्यूट्रल में, तो ये पॉजिटिव चार्ज दे के जाएगा, तो यहां से NaBH4 का जो H माइनस है वो अटैक मार देगा और प्रोडक्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है कि यार Hg अलग होगा तो H आएगा, यानी OH और H जो आया, क्या वो सेम साइड आएगा कि ये अपोजिट साइड आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ये समझें कि यार ये क्या होगा, इसका रोल क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसमें HgOAc होल ट्वाइस वाटर, सेकेंड NaBH4OH माइनस। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां से
ये बनेगा, मान लीजिए एक सिंगल प्रोडक्ट बात करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, यहां H यहां OH, तो क्या ये सिंगल बनेगा या रेशमिक बनेगा, तो समझा जाए होता क्या है एग्जैक्टली में। ध्यान से इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ CH3 बीच का स्टेप लेते हैं, यही तो बना था, याद करो। अब यहां से जब NaBH4 रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शन होती है, यहां जब Hg न्यूट्रल फॉर्म में अलग हुआ तो यहां तो Hg न्यूट्रल फॉर्म में गया, तो जब ये Hg न्यूट्रल फॉर्म में गया तो यहां पॉजिटिव आया। क्लियर करो। अच्छा, पॉजिटिव जब आया तो कायदे से H- आके काम कर देगा, नहीं होता क्या है, यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां ये रेडिकल मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म क्या है कि यहां पहले डॉट H जो ये NaBH4 है, यहां H- इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आता है, चेक करिए, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो डॉट बना देता है, और फिर उसमें H डॉट जब आता है तो ऊपर नीचे दोनों से आता है, इसलिए यहां H और OH हमेशा क्या होंगे, अब ये तो फिक्स है, ये तो कहीं भी ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी बेसिकली कंपाउंड क्या होगा कि यहां जो H है एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे आएगा, चेक करो, मतलब समझ में आया नहीं आया। देखो यहां पे क्या हुआ कि OH और H का अटैक करना है, तो OH और H का अटैक, जब OH और OH का अटैक है तो ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। देखो, यानी कहने का मतलब ये कि बात जरा समझिए कि ये OH ऐसे लगा है तो ये नीचे भी हो सकता, तो कोई भाई ये तो ये जो नॉन क्लासिकल कैटायन बना होगा इसमें तो कहीं भी OH नीचे के ऊपर कहीं भी आ सकता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा, देखो मान लो यहां आया, तो यहां पे जो H आएगा वो H ऐसे भी आ सकता है, C2H5 लिख देते हैं, प्लस यहां पे ऐसे भी आ सकता है। यानी ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये H और H दोनों क्या आएंगे, सेम साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो ये OH और H, देखो OH और H अपोजिट भी है, OH और H सेम साइड भी है। क्लियर, समझो, तो सेम साइड है ना, तो अपोजिट में तो ठीक है, सेम साइड तो उल्टा भी तो हो सकता है भाई, इधर भी तो सेम साइड हो सकता है, तो रेशमिक बना देगा ना। देखो रेशमिक। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए ये देखो, अब इसका प्रोडक्ट पूछा है, अब प्रोडक्ट की जो है स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी है। ध्यान रखना, इट इज अ फ्री जो हाइड्रो, देखो दो टर्म है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, तो यहां तक ये होता है ऑक्सीमर्कुरेशन, और जो डीमर्कुरेशन है Hg का निकलना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। डीमर्कुरेशन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो यहां पे अगर अपन देखेंगे क्या होगा, देखो यहां पे ये OH आया मान लीजिए मार्कोनिकॉव के, और यहां पे क्या आएगा, ये H आया मान लीजिए। देखिए यहां पे क्या हो गया, H जो है सेम साइड आया, देखो क्लियर है। H सेम साइड आया। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऐसे इसमें बन सकता है, मान लीजिए इसकी फिक्स्ड पोजीशन कर दें, OH ऐसा ही है, तो यहां पे जो है ये देखो ये अपोजिट आ गया, देखो चेक करो, क्या भाई बात समझ में आई, चेक करो भाई।
सो अब ये हुआ कि यार इसमें जो है, अगर ये देखें कि इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे, चेक करो। अगर इसमें हम प्रोडक्ट चेक करें कि इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट पूछ सकता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो, जब ये OH और H सेम साइड आया तो सेम साइड वापस दूसरे साइड भी हो सकता है भाई। सेम साइड तो वेज में है तो डैश में भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब इसका जो है मिरर इमेज भी बनेगा, और क्योंकि ये है तो इसका भी मिरर इमेज बनेगा। देखो चेक करो, क्योंकि अगर आपने इसका मिरर इमेज बनाया, सपोज इसको हटा देते हैं, तो अगर आपने चेक करो, अगर अपन ने दोनों सेम साइड चाह रहे हैं कि दोनों सेम साइड आए, तो ये हो जाएगा OH डैश पे, यहाँ H डैश पे हो जाए, ये लो। और साथ ही साथ ये देखो, यानी देखो OH और H सेम से है, सेम साइड। यहां OH और H क्या है, सेम साइड। तो सेम साइड तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहां OH और H अपोजिट साइड है, तो OH और H अपोजिट साइड है। देखो चेक करो, तो टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे, टोटल जो आइसोमर्स इसके बनेंगे वो 4 आ जाएंगे। देखो, क्योंकि एग्जैक्टली में लोगों को क्या है, लोगों को लगता है कि यार इसमें जो है, आप ऐसे सोचो कि अपोजिट साइड बनेंगे, अपोजिट साइड ही बनेंगे तो 2 ही बनेंगे, लेकिन अपोजिट और सेम से दोनों बनेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो जो लास्ट में H आता है वो ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है। यानी H और OH सेम साइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइड भी हो सकते हैं। अब सेम साइड वो ऊपर, दोनों ऊपर भी हो सकते हैं, दोनों नीचे भी हो सकते हैं, दोनों पोजीशन है। देख लो क्या भाई, कहानी क्लियर। जैसे देखो, HBO H प्लस वाटर OMDM, क्या 3 तरह के हमने हाइड्रेशन पढ़े। तो HBO में जो प्रोडक्ट आएगा वो तो सीधा आएगा कि इसमें एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा। H प्लस वाटर आप देखिएगा कि अगर H प्लस वाटर देखें कि क्या होगा, तो H प्लस वाटर का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो आएगा, ये देखो इसमें क्या हुआ समझ में आया। H प्लस अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन हो गया। और OMDM का प्रोडक्ट जो आएगा, खास बात, H प्लस वाटर में भी मार्कोनिकॉव रूल लगता है, इसमें भी मार्कोनिकॉव रूल लगता है। फर्क क्या है, इसमें मार्कोनिकॉव रूल लगेगा विद रीअरेंजमेंट और इसमें मार्कोनिकॉव रूल लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट। यानी OMDM में किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और देखो, अगर इसमें 1 इक्विवेलेंट OMDM कराया जाए, 1 इक्विवेलेंट, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो जहां जिस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वहीं होगा। ये यहां नहीं होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा, यहां पे।
मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए, चेक करो, क्लियर। मतलब जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, वहीं पे होगा। क्लियर है। एक तो ये समझ में आ गया। क्या भाई OMDM समझ में आया सबको कि OMDM में किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए। तो OMDM क्लियर हो गया। जैसे आप और देखो, H+ वाटर मतलब डाइल्यूट H2SO4 और OMDM, ये देखो। तो यहां से जो H+ वाटर का प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, देखिए। समझ में आया क्या हुआ? पहले H+ अटैक किया, हाइड्राइड शिफ्ट हुई, देन वाटर अटैक किया। और यहां कराइएगा ये देखो, फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर। जब भी कभी डाइल्यूट H2SO4 या H+ वाटर होगा तो ये विद रीअरेंजमेंट होगा, और जब OMDM होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या कहानी समझ में आ रही है भाई? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? सो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्काइन। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्काइन में रिएजेंट HgSO4 H2SO4 वाटर लेते हैं, ये आपकी एल्काइन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एडिशन ऑफ वाटर फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल को। किसको फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल को। तो अगर इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल करा दें तो ये बनेगा, और इसको टॉटोमराइज करा दें तो ये देखिए आपका कीटोन तैयार हो गया। क्लियर हो गया? तो देखिए ध्यान से, एक्चुअली में क्या है, यहां HgSO4 कैटालिस्ट की तरह है। क्लियर, ये कैटालिस्ट है। तो अगर इसकी इसको कुचुरो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम से तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कभी कोई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो देखिए होता क्या है, अगर इसमें हम सबसे पहले Hg+2 का रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें हैवी मेटल इसलिए यूज करते हैं एल्काइन का, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हम हैवी मेटल यूज करते हैं। हैवी मेटल यूज करने के पीछे क्या पर्पज है? हैवी मेटल क्या करता है, क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट ये दे नहीं सकता किसी को, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री के फॉर्म में होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली बाइंड अप होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज करने के लिए हम हैवी मेटल का यूज करते हैं, जिससे पहला बनता है ये नॉन क्लासिकल कैटायन। जब इसमें वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो ये नॉन क्लासिकल कैटायन की ये ओपनिंग हो जाती है, और ये O का जो लोन पेयर है वो यहां आ जाता है। ये देखिए, तो यहां से ये बन जाता है। देखिए क्लियर है भाई? इसके बाद क्योंकि यहां Hg+2 कैटालिस्ट की तरह होता है, तो Hg+2 क्या होगा, अलग होगा। तो जब Hg+2 अलग होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे के अलग होगा, और यहां से H+ आ जाएगा। तो यहां से और ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये देखिए, खास बात कि जितनी भी टर्मिनल एल्काइन है, जितनी भी टर्मिनल एल्काइन है, सब में कीटोन मिलेगा, बस एक को छोड़ के, एसिटिलीन। अगर आप एसिटिलीन का HgSO4 H2SO4 वाटर ये लेते हो तो यहां से बन जाता है एस्टल्डिहाइड। ये ध्यान रखिएगा,
इसके अलावा सारी एल्काइन आपको क्या देंगी? कीटोन। देख लीजिए, तो ये जो है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्काइन है। आगे समझिए। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद KMnO4। देखिए KMnO4 के साथ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और जब इसमें हम लोग कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें इसको बोलते हैं सिनग्लाइकोल। क्या बोलते हैं भाई इसको? सिनग्लाइकोल। सिनग्लाइकोल का मतलब दोनों OH जो आएंगे वो हमेशा सेम साइड आएंगे। देख लीजिए, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? इसमें क्या होता है एग्जैक्टली में अगर आप बात करो तो इसको भी हम लोग जो है बेयर्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या है? बेयर्स टेस्ट। और ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बताता है कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। टेस्ट क्यों है समझो। होता क्या है इसमें, इसका रिएक्शन सबसे पहले होता है MnO4 माइनस से। ये कंपाउंड है, ठीक है। ये यहां ब्रेक किया, देखिए ये यहां ब्रेक किया। जब यहां ब्रेक किया तो यहां निगेटिव चार्ज आया। अच्छा, जब ये निगेटिव चार्ज आया, ध्यान से सुनिएगा, तो ये निगेटिव यहां पॉजिटिव पे अटैक कर मार गया। क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, यहां पॉजिटिव आया, क्लियर है ना? देख लीजिए, तो यहां पे क्या हुआ कि भाई यहां पे निगेटिव आया, तो ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया, तो यहां ब्रेक कर गया। क्लियर? देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से जो इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या होगा, यहां से ये इंटरमीडिएट बने। कैसे समझ में आया कि नहीं? देखो, यहां से गया, यहां पॉजिटिव आया, पॉजिटिव की तरफ पे पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया। ये देखिए आप क्या हुआ है कि ये OO सेम साइड बना, साइक्लिक कंपाउंड बना, इसीलिए इसमें सिन एडिशन होता है। क्लियर? ये देखिए, क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, इसके बाद वाटर का रिएक्शन या OH माइनस का रिएक्शन कराते हैं, सो RCHOH R, और साथ में बन जाता है MnO2। ये देखिए, MnO2 का फॉर्मेशन होता है। यहां से बात जरा समझिएगा कि यार यहां MnO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर हम ये देखें कि यहां पे जो है MnO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सो अगर MnO2 का फॉर्मेशन, यहां देखो, ये जो MnO2 आप देख रहे हो, ये होता है डार्क ब्राउन कलर का। किस कलर का? डार्क ब्राउन, ठीक है। पर्पल कलर का KMnO4 से डार्क ब्राउन बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। देख लीजिए, और इसमें हमेशा OH सेम साइड आएगा। क्लियर है भाई? अगर यहीं पे हॉट एसिडिफाइड KMnO4 ले लें, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इधर से एसिड और इधर से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड होगा और इसमें आप हॉट एसिडिफाइड KMnO4 लोगे, तो यहां से RCOH CO2 और वाटर मिल जाएगा। कैसे? इधर का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया
और इधर का बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, क्लियर। अगर यही एल्काइन का रिएक्शन होगा, मान लीजिए एल्काइन का रिएक्शन होता कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो यहां से सबसे पहले ये कंपाउंड मिलता, देखिए कैसे, 2 OH आएंगे, वाटर निकल जाएगा, ये बनेगा, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये देखिए, क्लियर कर लो भाई। और हॉट लोगे तो एसिड बन ही जाना, यही बन जाएगा, क्लियर। एक जैसी रिएक्शन है। क्या भाई समझ में आया? जब हम लोग सिनग्लाइकॉल पढ़ा तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसग्लाइकॉल, यानी जब OH OH अपोजिट साइड जाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या होगा। तो बात जरा समझो, इसमें रिएक्शन कभी भी आप अगर Ag प्लस हाफ O2 की करा दो, Ag प्लस हाफ O2 से इसमें मिलता है सबसे पहले इपॉक्साइड, इपॉक्सी कंपाउंड। एक तो ये इपॉक्सी बनाने का तरीका, दूसरा इसमें कोई भी आप परऑक्सी एसिड ले लो। क्या ले लो? परऑक्सी एसिड, लाइक ये देखिए, ये एसिटिक परऑक्सी एसिड है। क्या है? एसिडिक परऑक्सी, कोई भी परऑक्सी एसिड ले सकते हो आप। इससे भी इपॉक्साइड बनता है, यानी इपॉक्साइड बनाने के अपने पास 2 तरीके आ गए, Ag प्लस हाफ O2 या परऑक्सी एसिड से आप ये बना सकते हो इपॉक्साइड। अब जब इपॉक्साइड बन गया तो उसके आगे की कहानी समझिएगा। जब आपने इपॉक्साइड बना लिया ना, अब जब हम इस इपॉक्सी में वाटर का रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे? वाटर, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोई भी ब्रेक कर लो तो पता नहीं चला, भी एग्जाम्पल समझेंगे, और यहां ये आएगा, ये देखो, क्लियर। तो यहां से RCH, यहां देखो SN2 टाइप की रिएक्शन होगी अपोजिट साइड से, ये देखो, और यहां से H निकल के यहां गया, जिससे ये ट्रांसग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये देखो, ये है आपका ट्रांसग्लाइकॉल। क्या समझ में आया? देख लो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर केवल क्वेश्चन में परऑक्सी एसिड लिखा हो, मतलब वाटर न लिखा हो, तो हम इपॉक्साइड पे रिएक्शन को छोड़ देंगे, ट्रांसग्लाइकॉल नहीं बनेगा। बट एक इसमें एक्सेप्शनल केस है। क्या है कि अगर आप इसमें जो है इसको बोलते हैं फॉर्मिक परऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मिक परऑक्सी एसिड। फॉर्मिक परऑक्सी एसिड में क्या होता है, ट्रांसग्लाइकॉल बन जाता है। इसमें किसी भी वाटर में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब इसका रिएक्शन फॉर्मिक परऑक्सी एसिड से होता है तो ये कंपाउंड पहले तो इपॉक्सी बनाएगा और इपॉक्सी के साथ साथ ये बन जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। चेक करो। और इसी से ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है ये फर्दर वाटर
और CO में टूट जाता है। तो ये जो वाटर है ये यहां यूज हो जाता है, देखो। यानी जब हम फॉर्मिक परऑक्सी एसिड लेंगे, ध्यान से, तो फॉर्मिक परऑक्सी एसिड में वाटर की लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ट्रांसग्लाइकॉल बनाएगा। और फॉर्मिक परऑक्सी एसिड के अलावा कोई भी परऑक्सी एसिड लोगे तो आपको क्या बनेगा, इपॉक्साइड। और वाटर ले लोगे तो फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। क्या भाई कहानी क्लियर हुई? देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओजोनोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोन का फॉर्मेशन। क्या होता है? ओजोन का फॉर्मेशन, मतलब ओजोनोलाइसिस का मतलब ओजोन का रिएक्शन। सो अगर हम ये कहें इसका रिएक्शन, सबसे पहले फर्स्ट O3CCl4, क्लियर, वाटर जिंक, क्लियर। तो यहां से जो इसका आंसर आता है, आपने पढ़ा भी होगा, 2 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बना कैसे? तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ओजोन है वो ये है, ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो, क्लियर। जब ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, देखना, जब ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा तो यहां पे क्या है, नेगेटिव, यहां पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये आप ऐसे देखो कि ये अगर यहां ब्रेक किया तो ये न्यूट्रल हो गया, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, क्लियर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो अपोजिट है जोड़ दो, तो यहां से इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, देखिएगा। ये देखिए, समझ में आया? प्लस माइनस यहां जुड़ गया। इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? मोलोजोनाइड। अच्छा, मोलोजोनाइड जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। मोलोजोनाइड जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड। और अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये टूट जाता है, क्लियर। ये क्या होता है? टूट जाता है। अच्छा, अब टूटता कैसे है समझो। अगर अपन ये देखें कि यार ये कैसे टूटता है, तो ध्यान से समझना कि भाई कैसे टूटेगा। देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, क्लियर, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, चेक करो। और ये वाला जब ब्रेक किया तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आएगा निगेटिव और यहां पॉजिटिव, चेक करो। अब बोले ऐसे क्यों ब्रेक किया? ऐसे इसलिए कि इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहे हैं। यहां प्लस O का बैक बॉन्डिंग कर देगा, सारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या मिला होगा, RCH डबल बॉन्ड O, ये देखो माइनस प्लस, यहां से मिला R1CH प्लस OO माइनस, देखो। और एक बात बताइए, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही ब्रेक करो, उल्टा भी कर सकते हो। यहां पे आप क्या करो, निगेटिव, यहां डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है। यानी हम दोनों बना देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि R1CH डबल बॉन्ड O प्लस RCH प्लस, ये देखो क्या कहानी क्लियर हुई, देख लो भाई, ठीक है। ये एडवांस में या मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकता है, इसमें सुनना कैसे। अब आपस में ये बन गया, अब बनते ही सब अनस्टेबल इंटरमीडिएट हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और खत्म करेंगे एक दूसरे को। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या हुआ कि जब ये कंपाउंड, भाई एल्डिहाइड एल्डिहाइड थोड़ी ना आपस में रिएक्ट करेंगे, ये इससे रिएक्ट कर सकता है, ये इससे रिएक्ट कर सकता है, ये इससे रिएक्ट कर सकता है। देखिए कैसे रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन कराए ये ऐसे गया होगा, देखो, बोलो, यहां पॉजिटिव आया, ये वाला जो निगेटिव है ये यहां आया, ये देखो ध्यान से देखिएगा, और ये वाला निगेटिव इस पे पॉजिटिव यहां आया। तो चेक करो कैसा कंपाउंड बना। देखिए ये बना होगा RCH, क्लियर है, O यहां है, यहां CH के साथ जुड़ा है, यहां O, यहां O, यहां और यहां R1, चेक करो भाई।
क्लियर है? एक तो ये बना, दूसरा ये इसके साथ कंबाइन अगर कर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो RCHO CH ये बना। देखो एक और बन सकता है क्या, R1CHO CHO R1। ध्यान से ये देखो, यानी इसमें तीन इस तरह के कंपाउंड बनेंगे और इन तीनों कंपाउंड को हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये क्या था, मोलोजोनाइड, और ये क्या है, ओजोनाइड। क्लियर? यानी पॉसिबल ओजोनाइड पूछ सकता है, देख लीजिए। अभी बता देंगे हम कैसे बनाना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब फाइनल अगर आंसर की बात करें कि यार ये तो ठीक है, यहां तक ओजोनाइड बन गया, पहला स्टेप था ये, पहला स्टेप ओजोनाइड का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप जो होगा, देखिए आर कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं RCH अब ये वाला ब्रेक करेगा वाटर के प्रेजेंस में, तो ये ऐसे ब्रेक किया और ये ऐसे ब्रेक किया, देखो। तो यहां से क्या होगा कि यहां पे मान लीजिए माइनस आया, यहां प्लस आया, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, ये देखो। तो इधर से आपको मिल गया RCH डबल बॉन्ड O प्लस R1CHO प्लस, देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, देखो प्लस माइनस खत्म हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन किया और बना दिया H2O2। और H2O2 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर H2O2 को आपने इस मिक्सचर से नहीं हटाया तो ये एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम यहां जिंक लेते हैं, क्योंकि जो H2O2 बना वो जिंक से रिएक्शन करेगा और जिंक ऑक्साइड और वाटर बना देगा। यानी जिंक लेने का पर्पज है H2O2 का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसको कम करना, देख लीजिए, और एल्डिहाइड तैयार। किसी से भी लोगे तो आंसर वही आएगा, देख लीजिए। तो अब इसमें देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे वो क्या है, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये है, अभी तक नहीं आया, एक भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया जो हम बोलने जा रहे हैं अभी। एल्कीन दे देगा और बोलेगा पॉसिबल ओजोनाइड्स कितने होंगे। देखिए पॉसिबल ओजोनाइड कैसे, देखिए मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है, और आपसे जो है पॉसिबल ओजोनाइड पूछता है, या एक काम करते हैं इनको चारों को डिफरेंट करते हैं, ये लीजिए पॉसिबल ओजोनाइड्स, या ऐसे लिख दे ऐसे भी लिख सकता है पॉसिबल प्रोडक्ट्स। इसमें पूरा बना मत देना, ओजोनाइड तक रुक जाएगी रिएक्शन। O3CCl4 लिखा हो या O3 वाटर लिखा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो O3 लिखा हो केवल। अगर इसमें अगर ये देखा जाए कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका ध्यान से देखिएगा। देखो इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, पहले ओजोनाइड बनाना सीख लो। इस डबल बॉन्ड को हटाना है, देखो ये डबल बॉन्ड ये ऐसे हटाते हैं और यहां ये देखो हट टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ओजोनाइड है, देखो झोपड़ी बना दी। क्लियर? सो करना क्या है, देखिएगा कैसे अपने को पॉसिबल ओजोनाइड बनाना है ये समझना है। देखो C से जो ये ग्रुप लगे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इधर चला जाए ना, जो इस C से लगे हैं वो फिक्स्ड हैं। तो आपको पॉसिबल ओजोनाइड देखो C ध्यान देना, यहां
पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। बना लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बना लिए। अब क्या करना है, ये P1 वाला पकड़ो, ये देखो, ये देखो इधर वाला पकड़ लिए, यही वाला यहां लगा दीजिए, एक स्ट्रक्चर बना। देखो दूसरा स्ट्रक्चर उधर वाला C2H5 CH3 C2H5 CH3, ये लो दूसरा हो गया। एंड तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा चेक करो समझ में आया बनाना कि नहीं। देखो हट टाइप स्ट्रक्चर सेम सेम, उधर अपोजिट वाले ये, फिर अलग अलग। देखो अब ध्यान सुनो, ये जो देख रहे हो ये कायरल सेंटर है। देखो चेक करो, कायरल सेंटर है लेकिन सिमेट्री है बीच से। देखो पीओएस है, पीओएस है, इसका मतलब 2 कायरल सेंटर, पीओएस इसका मतलब 3 स्ट्रक्चर इससे आएंगे, एक मीजो आएगा, सेम 3 इससे आएंगे। चेक करो इसमें, देखो इसमें भी क्या है, डिफरेंट है। इसमें अच्छा, इसमें कोई पीओएस नहीं है, 2 कायरल सेंटर, नो पीओएस, 4। ये देखो, तो टोटल ओजोनाइड जो आएंगे, टोटल ओजोनाइड कितने आ गए, देख लो, क्लियर, देख लो भाई, कोई डाउट हो तो देखो, बनाना बहुत आसान है, देख लीजिए। क्लियर। अब देखिए करना क्या है, अगर इसमें इस तरह लिखा है, क्या होता है, ओजोनोलाइसिस भी 2 तरह की होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है जिंक की प्रेजेंस है, और अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव हो जाती है। सिंपल, क्या करना है, प्रोडक्ट देखो, सिंपल प्रोडक्ट बनाना, देखो कैसे बनाना है, ध्यान सुनो। C डबल बॉन्ड C हटा दो, लो हटा दिए, और डबल बॉन्ड O लगा दो, बीच में प्लस लगा दो, आंसर आ गया। देखो क्लियर। अगर मान लीजिए O3 वाटर, यानी अपन ने इसमें क्या किया, जिंक नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C हटाइए, डबल बॉन्ड O लगाइए, यानी ये बना, क्योंकि जिंक नहीं है तो ये बनते ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये और गया ये, फाइनल आंसर ये होंगे। देखो अगर मान लीजिए O3 वाटर जिंक, क्लियर। तो यहां से आंसर आएगा CH3C PH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO। ये देखो क्या किए समझ में आया, C डबल बॉन्ड C हटा दीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहां पे मान लीजिए, यानी यहां पे अपन ने जिंक नहीं लिया, तो देखो यहां से जब C डबल बॉन्ड C हटा के C डबल बॉन्ड O लगाओगे तो पहले तो आपको जो है ये कंपाउंड मिलेगा। अच्छा ये क्या है आपका, कीटोन, ये क्या बना, कीटोन। H2O2 कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, H2O2 कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसलिए कीटोन अगर बन रहा है तो वहीं रुक जाएगा।
अच्छा यहां से देखिए CH3CHO बनेगा और ये ऑक्सीडाइज होके ये देखिए, क्या समझ में आया क्या भाई? और देखिए अगर मान लीजिए इस तरह कंपाउंड हो, क्लियर, और इसमें O3 वाटर लिखा हो, जिंक ना लिखा हो, तो देखना क्या ये CH3COH ये ऑक्सीडाइज होके और यहां से एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओजोनोलाइसिस में फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर फॉर्मिक एसिड बना तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 वाटर में। देख लीजिए, क्लियर है भाई? एक जो है इस तरह का कंपाउंड और भी लेते हैं हम, देखो जहां जिंक लेते थे वहां पे हम O3 के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड लेते हैं, तो इससे आंसर सेम वही है। ये देखो C डबल बॉन्ड C हटाइए, डबल बॉन्ड O लगाइए, क्लियर? अच्छा खास बात, इसमें वाटर की जरूरत नहीं है, यही कंपाउंड ओजोनाइड रिंग को ब्रेक करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गड़बड़ है, देखो ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना। सबसे पहले O3 की रिएक्शन हुई, O3 की रिएक्शन हुई तो याद आया, जब इसमें हम डाइमिथाइल सल्फाइड की रिएक्शन करते हैं तो यही रिंग को ब्रेक करा देता है और CH3CHO प्लस CH2O प्लस डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखो यहां ऑक्सीडेशन का कोई चांस बनता ही नहीं है। इसलिए अगर डाइमिथाइल सल्फाइड लिया हो, यह है DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तो अगर डाइमिथाइल सल्फाइड लिया हो तो ऑक्सीडेशन का कोई चांस नहीं बनता, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है हमेशा। क्या भाई कहानी क्लियर है? देख लीजिए, क्या भाई कहानी क्लियर हो रही? ओजोनोलाइसिस समझ में आया? क्लियर है ना? देख लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये। डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन की अगर बात करें, लाइक ये कंपाउंड है, देखिए इसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराते तो हाइड्रेशन हो जाता, और इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराएं तो देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 में हाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहां वाटर तो है ही नहीं। जब यहां वाटर नहीं है तो ये डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं देखिए आपको बताते हैं। इसकी मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिखेंगे। सबसे पहले H+ का रिएक्शन हुआ, ये यहां गया, यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अगर कार्बोकैटायन बना, अगर रीअरेंजमेंट का चांस होता तो हम रीअरेंजमेंट कराते। फिर ये जो कार्बोकैटायन बना, क्योंकि अब कार्बोकैटायन करे क्या, तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, अपनी ही जो एल्कीन है उससे रिएक्ट करेगा। ये देखो कैसे किया, देखो ये यहां गया और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां अटैक मार दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? सो यहां पे चेक करो, यहां पॉजिटिव आ गया और यहां CH2 के साथ ये देखो भाई, क्लियर? अब क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यानी अब तो बेस की तरह वर्क कौन करेगा, यहां बेस की तरह वर्क करेगा HSO4 माइनस। इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। अब HSO4 माइनस क्या करेगा, अब H निकालेगा। H निकालने की 2 पॉसिबिलिटी है, एक यहां से H निकल सकता है, एक यहां से H निकल सकता है। देखो तो दोनों लिख देते हैं।
अगर यहां से H निकला तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। ये देखिए, और अगर यहां से H निकला ये बन जाएगा। देखिए, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए। और यहां पे आप अल्फा हाइड्रोजन देखिएगा तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो, चेक करो भाई। बात समझें कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये एल्कीन, तो ये स्टेबल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें अगर पूछेगा तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। और ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब ये क्या हुआ यार, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला माइनर कैसे? क्यों? क्योंकि जो HSO4 माइनस है वो एक बल्की बेस है। HSO4 माइनस क्या है? एक बल्की बेस है। तो ये डीप्रोटोनेशन वहां से करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि आप यहां से देखोगे तो ये बहुत सारा बल्की ग्रुप लगा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए यहां से H डीप्रोटोनेट होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा तो लोग इसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन देख के आंसर दे देंगे। देख लो, क्लियर है भाई? क्लियर? कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए, यही बनेगा, कुछ और बनेगा। देखिए भाई, अब आप समझिए इसका क्या होगा, देखते हैं, मैकेनिज्म्स देख लेते हैं, नहीं बनेगा तो चेंज कर लेंगे। यहां H+ का रिएक्शन हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये अपने ही एल्कीन से रिएक्ट कर गई। तो ये कैसे हुआ होगा? ये जो है ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया। देखिएगा, चेक करिए, ये पॉजिटिव यहाँ जुड़ा, यहाँ पॉजिटिव आया, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रही है? 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा। सो यहाँ ये देखिए, क्लियर है भाई? अब ये रिंग क्या होगी? एक्सपांड कर जाएगी, यहां प्लस यहां माइनस, तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई। देखिए, ये देखिए, और ये फर्दर ये रिंग एक्सपांड कर जाएगी, यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां पे यहां बनेगा और HSO4 माइनस H डीप्रोटोनेट कर देगा, जिससे प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी समझ में आया? देख लीजिए, तो ये जो है डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। इसी तरह अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इसका प्रोडक्ट जो है ये बनता है, आप ये खुद करिएगा, ठीक है? देख लीजिए, ठीक है भाई? तो ये जो है हम लोगों ने मैक्सिमम जो है एल्कीन की रिएक्शन अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ ली विद क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन में 3 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर में आप बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रैश कोर्स है ना बेटा, क्रैश कोर्स में तो पूरा कैसे होगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि अब एल्काइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्काइन।
ठीक है। सो हम लोग अब बात करने वाले थे एल्काइन की, कि एल्काइन कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए एल्काइन और एल्कीन, एल्कीन की जो रिएक्शन थी वहां 1 मोल कराते थे, यहां 2 मोल कराते हैं, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की अगर बात करें तो मैक्सिमम केसेस में एल्काइन एल्कीन से बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन, पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। अभी हुआ कि एल्कीन से कैसे अपन एल्काइन बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, सबसे पहले इसमें हम Br2CCl4 का रिएक्शन कराएंगे। Br2CCl4 में याद करो क्या बताए थे, एंटी एडिशन, याद आया। ये देखो ये हो गया। अब इसमें आप क्या करो, एल्कोहलिक केवेज के साथ हीट कर दो। एल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करिएगा तो याद करो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां से Br यहां से H, याद आया कुछ, पहले पढ़ चुके थे। और जब इसमें एल्कोहलिक केवेज, अब नहीं, NaNH2 हीट कराइएगा, ये है एल्काइन का प्रिपरेशन। देखिए बाकी मेटल कार्बाइड से हमने एल्काइन आपको बता ही दिया था, कैसे कैसे एल्काइन बनाना है, देख लीजिए। तो कभी भी आपको किसी फंक्शनल ग्रुप से एल्काइन बनाना है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहला काम एल्कीन बना लो, और एल्कीन में Br2CCl4 का रिएक्शन करा के काम। क्या भाई कहानी क्लियर है? तो एल्काइन समझ में आ गया। दूसरा अगर हम चाह रहे हैं थोड़ा और पढ़ना तो फ्रॉम मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड पहले ही पढ़ चुके थे यार, CaC2 का रिएक्शन वाटर से कराइएगा, याद करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में बनेगा। Mg2C3 का रिएक्शन वाटर से कराइएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। ये देखिए सब पहले पढ़ चुके हैं, देखो। तो ये जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन है कि यार हम लोग एल्काइन जो है ऐसे बनाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विल बी ग्रेटर देन द एल्काइन। जैसे ये कंपाउंड है, मान लीजिए, देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और इसमें 1 मोल HBr का रिएक्शन कराया गया। 1 मोल HBr, तो इसका आंसर देख क्या आएगा, क्योंकि 1 मोल HBr है तो यहां भी रिएक्ट कर सकता है, यहां भी कर सकता है। तो रिएक्ट कहां रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड पे, क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो CH3 यहां पॉजिटिव, CHBr, CH2, CH2, ये देखिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये देखो, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हो, डबल सिंगल डबल, अगर डबल ट्रिपल एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हो और 1 मोल HBr का रिएक्शन कराया हो तो हमेशा इस पे रिएक्शन होगी। कैसे, ये देखिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कॉन्जुगेटेड मिलेगा, डबल सिंगल डबल। देख लीजिए, यानी अगर डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड पे होगी, और डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में नहीं है तो डबल बॉन्ड पे होगी। क्लियर है भाई, समझ में आया? तो ये एल्काइन का काम समझ में आया भाई, एल्काइन के मेनली एल्काइन समझ में आ रहा है।
अब अच्छा एल्काइन से एल्कीन अपन ने पहले पढ़ लिया। दूसरा जो है एल्काइन की मेन रिएक्शन जो होती है, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन। अच्छा, टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना। क्लियर? यानी अगर मान लीजिए Na, तो ये तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होकर ये बना देगा। इसमें आप NaNH2 का रिएक्शन कराइएगा, NaOH का रिएक्शन कराइएगा, ये रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना। क्यों नहीं होती? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जो प्रोडक्ट में एसिड बने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। लेकिन पाया यह जाता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्काइन, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। ये दोनों तो हो जाती हैं लेकिन ये नहीं होती, ध्यान रखना। क्लियर है? देख लो। क्या भाई कहानी समझ में आई? क्लियर? क्लियर है? देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और, टेस्ट ऑफ एल्काइन। देखो टेस्ट ऑफ एल्काइन, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब क्या? पहला नंबर है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब होता है ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। ये एल्कीन भी देता है, एल्काइन भी देता है। इसमें क्या होता है कि जैसे Br2 वाटर, अगर हम इसके रिएक्शन करें तो देखो होता क्या है कि यहां से ये प्रोडक्ट आ जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले Br2 की रिएक्शन होगी तो इसमें सबसे पहले बनेगा नॉन क्लासिकल कैटायन। देखिए, और जब इसमें वाटर का रिएक्शन हुआ तो वाटर क्या करेगा? ये अलग होगा। तो यहां से ये देखो Br माइनस पड़ा था, जो H+ को निकाल दिया तो यहां से मिला RCOH डबल बॉन्ड CH Br। अब देखो इसमें दो केस हैं। दो केस क्या? कि अगर ये टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमराइज हो गया तो यहीं पे आंसर आ जाएगा CH2Br। ये देखो, और अगर Br2 एक्सेस में होगा तो फर्दर ये Br2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये देखिए ये बनाएगा और फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे ये देखिए। क्लियर? कहानी समझ में आई? देख लीजिए। ये देखो ये बनेगा ना, ये बाउंड ब्रेक करके तभी तो बना। ये बनेगा और ये वाटर निकाल देंगे अगर कहीं यहां 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो फिर हम ये 1 इक्विवेलेंट में ये बना देंगे, और अगर एक्सेस में लिखा है तो फिर अपन ये बना देंगे। क्या कहानी समझ में आई? क्योंकि क्या होता है, एल्कीन बनते ही उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है तो टॉटोमेरिज्म ना होके रिएक्ट करता है। रेट ऑफ टॉटोमेरिज्म क्या होता है? जनरली रेट ऑफ टॉटोमेरिज्म कम होता है। ये है ब्रोमीन वाटर टेस्ट।
ठीक है, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं Br2 वाटर, और लिखा हो सकता है HOBr, ये देखो। ठीक है बेटा, समझ में आया? देख लीजिए। दूसरा टेस्ट है इसका टॉलेंस टेस्ट। देखिए टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। पहली बात तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट की बात करें कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ये है टॉलेंस रिएजेंट। ये आपस में रिएक्शन करता है तो Ag2O बनाता है, फिर अमोनिया अगर एक्सेस में है तो ये AgNH3 ये बना देता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें है कि अगर लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट, और ये भी ऑप्शन में दिया हो और ये भी दिया हो और सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉलेंस रिएजेंट। ये है मेन टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिया एक्सेस में नहीं है, हमें नहीं पता, तो इसलिए ध्यान रखना ये है आंसर। अगर ये नहीं दिया तो ये तो है ही है। क्लियर है भाई? देखिए अब होता क्या है। होता क्या है कि जो टॉलेंस टेस्ट है वो ओनली टर्मिनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन नहीं, ओनली टर्मिनल एल्काइन गिव्स टॉलेंस टेस्ट। यहां ये देखिए, और साथ में ध्यान से, क्लियर? अच्छा एक बात और समझना ध्यान से, होता क्या है, एक टॉलेंस टेस्ट होता है, एक सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। टॉलेंस टेस्ट को ही जनरली हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोल देते हैं। तो इट इज अ टॉलेंस टेस्ट, इट इज अ टॉलेंस टेस्ट बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन इस तरह आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, खट से याद आएगा, अरे टॉलेंस रिएजेंट ही तो सिल्वर मिरर टेस्ट था ना। सिल्वर मिरर टेस्ट उस टेस्ट को कहते हैं जिसमें Ag अलग होता है। ये Ag अलग नहीं हो रहा, जब Ag का PPT बनता है उसको बोलते हैं सिल्वर की मिररिंग, सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान रखना, ये टॉलेंस टेस्ट है लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, एंड ओनली टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है, विल गिव टॉलेंस टेस्ट, नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लो, अगला टेस्ट है अगर हम इसका रिएक्शन ये देखो, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखिएगा, ये देखो ब्राउन पीपीटी। कहीं कहीं बुकों में रेड लिखा है तो आप रेड इज ब्राउन पढ़ लो, ऐसे ब्राउन पीपीटी होता है। देखो क्लियर? अब ध्यान सुनो, यानी अगर हम ऐसा बन सकता है, दोनों साइड भी आ सकता है। अब इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिलती जुलती रिएक्शन। क्या? अगर एल्काइन में ये देखो, फर्क देखो केवल, Cu2Cl2 अमोनियम क्लोराइड, Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फर्क है। ये क्या होता है? बेस, और ये अमोनियम क्लोराइड होता है एसिडिक सॉल्ट। तो इससे इसका डाइमराइजेशन हो जाता है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन देखो, डाइमराइजेशन हो गया, देखो। और अगर इसमें ऐसे लिख दे कि 1 मोल HCl
अगर HCl का रिएक्शन करा दे तो डबल सिंगल डबल, देख कॉन्जुगेशन में है, कहां होगी, यहां, तो यहां पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखो क्लोरोप्रीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम पॉलीमराइज करा दें, पॉलीमराइज, तो ये जो है ये है फर्स्ट सिंथेटिक रबड़। क्या है, इट इज अ फर्स्ट सिंथेटिक रबर। ये देखो ये है क्लोरोप्रीन। समझ में आ रहा है, क्लियर, देख लीजिए। देखो समझ में आया, तो ये आया। एक रिएक्शन और याद रखना, कभी कभी आ जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर मिला दो तो एसिटिलीन बन जाता है। ठीक है, 6AgCl अलग हो जाता है। बोर्ड की रिएक्शन है, NCERT में लिखी होगी, क्लियर। और दो चार रिएक्शन लिख लो, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH में अमोनिया के साथ हीट कर दो तो इससे पाइरोल बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। देख लो, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2S के साथ हीट कर दो तो यहाँ पे थायोफीन बन जाएगा, ये पाइरोल है और ये थायोफीन है। ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर है भाई, समझ में आया। देख लो, अब इसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन जो आपने पढ़ा हो समझिएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर है नेम रिएक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक मतलब ज़बरदस्त ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक जो मेन नेम रिएक्शन के ऑर्गेनिक है वही एग्जाम में आती है, और उस पर कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन को यूज करके कम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन वहीं से बनेगा। सो आप अगला जो लेक्चर होगा ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन मिस ना करें, मिस करिएगा तो आप जानिए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।